राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। चलिए, आज है प्रदोष व्रत। तो आज तो पूजा करनी ही करनी है। ये मार्गशीर्ष का जो प्रदोष होता है ना, इसका बहुत ही महत्व होता है। तो आज ये प्रदोष की पूजा मैंने करी है। देखिए, मैंने खीर वगैरह बना ली है, सारे ग्रंथ हमने रख लिए हैं और कलश रख दिया है, सारी तैयारी कर ली है और इसकी कथा हम आपको सुनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख पा रहे होंगे, बुध प्रदोष है, बृहस्पति प्रदोष है, शुक्र प्रदोष है, शनि प्रदोष है। सारे प्रदोष इसी तरह दिए हुए हैं और जो नोट में दिया गया है, त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता है उसी वार का त्रयोदशी व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। सोम शनि प्रदोष त्रयोदशी प्रदोष व्रत अवश्य करें। इनसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो रवि प्रदोष की कथा से शुरू होता है और शनि प्रदोष तक ये जाता है। तो ये देखिए, शनि प्रदोष व्रत कथा तक इनकी कथाएं होती हैं और फिर ये पूर्ण होती है। तो बहुत पुरानी पुस्तक है हमारी, ये मिली थी मुझे, किसी ने दिया था, तो मैं इसी से पूजा करती हूँ। और देखिए, आरती है इसमें और आप इसमें कई चीज़ें आप पा सकते हैं, जैसे कि पूरी कथा होगी, उद्यापन की विधि होगी और इस तरह से देखिए थोड़ा सा ये देखिए। तो इसमें जो भी आप पाना चाहते हैं ना, इसमें लिखा हुआ होता है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। अब आ गए हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। चलिए शुरू करते हैं। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी व्रत कथा की का विधि विधान कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रत को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना और स्वयं लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उसका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो घर लिपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, कोई है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन खाऊंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने के और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों में ही मंगलिया को औंधा लिटाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैर तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुके थे, उसने वृद्धा को बुलाकर कहा वो मंगलिया को पुकारे ताकि वो भी आकर भोग लगा सके। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको बुध त्रयोदशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा, ओम भज शिव ओंकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गति सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जय। तो ये देखिए पूजा खत्म हो गई है। बनाएंगे चाय और चाय पी के साथ में चलिए ऊपर का व्यू दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह, भी सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जी होती है। और अब बज रहे हैं 6:20 और आसमान थोड़ा सा लाल होने लगा है। चलिए आप लोग भी उठिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।